हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल देव आराधना। दोस्तों, आज एकादशी है और एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। विष्णु भगवान के साथ अगर आप तुलसी माता की पूजा करते हैं तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। तो आइए आज तुलसी स्त्रोत की कथा का पाठ करेंगे। तुलसी स्त्रोत की कथा हर एकादशी और द्वादशी को करनी चाहिए। इससे भगवान विष्णु आपके 32 तरह के पापों का नाश करेंगे। तुलसी स्त्रोत भगवान विष्णु को प्रिय है। इसमें तुलसी की महिमा और भगवान विष्णु के तुलसी प्रेम को लेकर विस्तार से बताया गया है। पद्म पुराण में वर्णित तुलसी स्त्रोत का पाठ प्रत्येक एकादशी और द्वादशी तिथि को करना चाहिए। इस दिन खास तिथियों में इसका पाठ करने से घर परिवार में सुख समृद्धि रहती है, भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और करोड़ों तीर्थ करने के बराबर पुण्य फल मिलता है। तो तुलसी स्रोत में तुलसी की महिमा का विस्तार से वर्णन किया गया है। पद्म पुराण में तुलसी स्रोत का वर्णन है, जिसका एकादशी और द्वादशी को पाठ करने का असीम फल प्राप्त होता है। तुलसी स्रोत का पाठ से मात्र पापों का नाश नहीं होता है, बल्कि प्रत्येक द्वादशी की रात को जागरण कर तुलसी स्रोत का पाठ करने वाले के 32 प्रकार के पापों का भगवान विष्णु नाश कर देते हैं। ब्राह्मणों ने कहा, गुरुदेव, आपने हमें तुलसी के पत्तों और पुष्प का शुभ महात्म्य सुनाया, जो भगवान श्री विष्णु को अत्यंत प्रिय है। अब हम तुलसी के पुण्यदायक स्रोत को भी सुनना चाहते हैं। व्यास जी बोले, ब्राह्मणों, मैं वही कहता हूँ जो पहले स्कंद पुराण में बताया गया है। सतानंद मुनि के शिष्य कठोर व्रतों का पालन करने वाले थे। उन्होंने एक दिन अपने गुरु को प्रणाम कर परम पुण्य और कल्याणकारी विषय पूछे। शिष्यों ने कहा, नाथ, आप ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ हैं। आपने पूर्व काल में ब्रह्मा जी के मुख से जो तुलसी स्त्रोत सुना था, कृपया अब हमें भी वह सुनाएं। सतानंद जी बोले, हे शिष्यों, तुलसी का नाम लेने मात्र से ही भगवान श्री विष्णु, जो असुरों का दमन करते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है, जिसके दर्शन मात्र से करोड़ों गोदान के बराबर फल मिलता है। उस तुलसी का पूजन और वंदन क्यों न किया जाए। कलयुग में वे लोग धन्य हैं जिनके घर में प्रतिदिन शालिग्राम शिला की पूजा के लिए तुलसी का पौधा भूतल पर लहलहाता है। जो मनुष्य भगवान श्री केशव के पूजा के लिए तुलसी का पौधा लगाते हैं, उन पर यदि यमराज अपने दूतों सहित क्रोधित भी हो जाएं, तो भी वे उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। तुलसी तुम अमृत से उत्पन्न हुई हो और केशव को सदा प्रिय हो। हे कल्याणी, मैं भगवान की पूजा के लिए तुम्हारे पत्तों को चुनता हूँ। तुम मुझे वर प्रदान करने वाली बनो। तुम्हारे पवित्र अंगों से उत्पन्न पत्रों और मंजरियों से मैं सदा भगवान श्री हरि का पूजन कर सकूं, ऐसा उपाय करो। हे पुण्यमयी तुलसी, तुम कलयुग के पापों का नाश करने वाली हो। इस भाव से जो व्यक्ति तुलसी के पत्तों को चुनकर भगवान वासुदेव की पूजा करता है, उसकी पूजा का फल करोड़ों गुना बढ़ जाता है। हे देवेश्वरी तुलसी, बड़े बड़े देवता भी तुम्हारे प्रभाव का गुणगान करते हैं। मुनि, सिद्ध, गंधर्व, पाताल निवासी, नागराज, शेष और समस्त देवता भी तुम्हारे प्रभाव को नहीं जानते हैं। केवल भगवान श्री विष्णु ही तुम्हारी महिमा का पूर्ण रूप से जानते हैं। जब क्षीर सागर मंथन प्रारंभ हुआ था, उसी समय भगवान श्री विष्णु के आनंदांश से तुम्हारा प्राकट्य हुआ। श्रीहरि ने तुम्हें अपने मस्तक पर धारण किया। उस समय उनके शरीर के स्पर्श से तुम अत्यंत पवित्र बन गई। तुलसी, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। कृपा करो कि तुम्हारे पवित्र पत्रों से मैं श्रीहरि की सच्चे भाव से पूजा कर सकूं और परम गति को प्राप्त कर सकूं। स्वयं श्री कृष्ण ने तुम्हें गोमती तट पर लगाया और वृंदावन में विचरण करते हुए संपूर्ण जगत और गोपियों के कल्याण के लिए तुम्हारा सेवन किया। जगत की प्रिय तुलसी, पूर्व काल में वशिष्ठ जी के कहने पर श्री रामचंद्र जी ने भी राक्षसों का वध करने के उद्देश्य से तुम्हें सरयू नदी के तट पर लगाया था। हे तुलसी देवी, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। श्री रामचंद्र जी से वियोग हो जाने पर अशोक वाटिका में रहते हुए जनक नंदिनी सीता ने तुम्हारा ही ध्यान किया था, जिससे उन्हें फिर से अपने प्रिय श्री राम का साथ प्राप्त हुआ। पूर्व काल में हिमालय पर्वत पर भगवान शंकर की प्राप्ति के लिए माता पार्वती ने तुम्हें लगाया और अपनी इच्छित सिद्धि के लिए तुम्हारा सेवन किया था। हे तुलसी देवी, मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। देवता, दानव और किन्नर सभी ने नंदन वन में दुःस्वप्नों के नाश के लिए तुम्हारा सेवन किया था। हे देवी, तुम्हें मेरा नमस्कार है।
धर्मारण्य गया में स्वयं पितरों ने भी तुलसी का सेवन किया था। दंडकारण्य में भगवान श्री राम ने अपनी कल्याण की इच्छा से पवित्र तुलसी का पौधा लगाया था और लक्ष्मण तथा सीता ने भी उसे श्रद्धा से पाला था। जैसे गंगा को शास्त्रों में त्रिभुवन व्यापिनी कहा गया है, वैसे ही तुलसी देवी भी संपूर्ण चराचर जगत में दृष्टिगोचर होती हैं। तुलसी का सेवन करने से मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है, यहाँ तक कि ब्रह्म हत्या जैसे महापाप का भी नाश तुलसी के सेवन से हट जाता है। तुलसी के पत्तों से टपकता हुआ जल जो व्यक्ति अपने सिर पर धारण करता है, उसे गंगा स्नान और 10 गोदान के बराबर फल प्राप्त होता है। हे देवी, मुझ पर प्रसन्न हो। हे देवेश्वरी, श्री हरि को प्रिय तुलसी, मुझ पर कृपा करो। क्षीर सागर के मंथन से प्रकट हुई हे तुलसी देवी, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। जो व्यक्ति द्वादशी की रात्रि में जागरण कर इस तुलसी स्त्रोत का पाठ करता है, भगवान श्री विष्णु के 32 प्रकार के अपराध क्षमा कर देते हैं। बचपन, युवावस्था, प्रौढ़ और वृद्धावस्था में किए गए समस्त पाप इस स्रोत के पाठ से नष्ट हो जाते हैं। तुलसी स्रोत से प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि सुख और समृद्धि प्रदान करते हैं। जिस घर में यह स्रोत लिखा हुआ रहता है, वहाँ कभी कोई अशुभ नहीं होता है, वहाँ सब कुछ मंगलमय होता है, वहाँ रहने वाले कभी कष्ट में नहीं पड़ते हैं, उन्हें सदा शुभ समय प्राप्त होता है और वह घर धन धान्य से भरा रहता है। जो तुलसी स्रोत का पाठ करता है, उसके हृदय में भगवान श्री विष्णु के प्रति अटूट भक्ति होती है और वह कभी वैष्णवों से वियोग नहीं पाता। उसकी बुद्धि कभी अधर्म में प्रवृत्त नहीं होती। जो द्वादशी की रात्रि में तुलसी स्त्रोत का पाठ करता है, उसे करोड़ों तीर्थों के सेवन के समान फल प्राप्त होता है। दोस्तों, आइए तुलसी स्त्रोत का पाठ कर लेते हैं। जगद्धात्री नमस्तुभ्यं विष्णोश्च प्रियवल्लभे, यतो ब्रह्मादयो देवा सृष्टिस्थन्त्यकारिणः। नमस्तुलसी कल्याणी, नमो विष्णुप्रिये शुभे, नमो मोक्षप्रदे देवी, नमः सम्पत्प्रदायिके। तुलसी पातु मां नित्यं सर्वपदेभ्यो अपि सर्वदा, कीर्तितापि स्मृता वापि पवित्रयति मानवं। नमामि शिरसा देवीं तुलसीं विलसत्तनुं, यां दृष्ट्वा पापिनो मर्त्यामुच्यन्ते सर्वकिल्बिषात्। तुलसा रक्षितं सर्वं जगदे तच्चराचरं, या विनिहन्ति पापानि दृष्ट्वा वा पापिभिर्नैरैः। नमस्तुल्स्यै तितरां यस्यै बद्ध्वाञ्जलिं कलौ, कल्यन्ति सुखं सर्वं स्त्रियो वैश्यास्तथा परे। तुलस्या नापरं किञ्चित् देवतां जगति तले, यथा पवित्रो लोको विष्णुसंगेन वैष्णवः। तुलस्या पल्लवं विष्णु शिरस्यारोपितं कलौ, आरोपयति सर्वाणि श्रेयांसि वरमस्तके। तुलस्यां सकला देवा वसन्ति सततं यतः, अतस्तामर्चयल्लोके सर्वान् देवान् समर्चयन्। नमस्तुलसी सर्वज्ञे पुरुषोत्तम वल्लभे, पाहि मां सर्वपापेभ्यः सर्वसम्पत्प्रदायिके। इति श्रुतं पुरा गीतं पुण्डरीकेण धीमता, विष्णुमर्चयता नित्यं शोभनैस्तुलसीदलैः। तुलसी श्रीर्महालक्ष्मीर्महाविद्या महायशस्विनी, धर्म्या धर्मनानां देवी देव मनः प्रिया। लक्ष्मी प्रिय सखी देवी द्यौर्भूमिर्चलाचला, खोडशैतानि नामानि तुलस्या कीर्तयन्यरा। लभते सुतरां भक्तिमन्ते विष्णुपदं लभे। तुलसी भूर्महालक्ष्मी पद्मनीं श्रीर्हरिप्रिया। तुलसी श्री सखी शुभे, पापहारिणी पुण्यदे। नमस्ते नारद नुते नारायण मनः प्रिये, श्री पुंडरीक कृतं तुलसी श्रोतम संपूर्ण। तो दोस्तों, तुलसी स्त्रोत का पाठ पूरा हुआ। आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को मेरे लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।